स्वादिका नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेर और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। और आज जो मेहमान हैं थोड़े से खास हैं, तो खास इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी कीमत हमें याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसकी कला, जिसका आर्ट फॉर्म हमारे दिल में बस जाए वो होता है कलाकार। और ऐसे कुछ कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं और इनकी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है यात्रीज, और उसके लिए हमारे साथ ये मौजूद है इनकी पूरी स्टार कास्ट। और आपको बता दूं ये फिल्म में आपको लव भी मिलेगा, लाफ्टर भी मिलेगा, मतलब कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर के साथ साथ लास्ट में आपको कुछ रिश्तों की जो मूल भाव है वो भी सिखाते जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। जी, सबसे पहले सर आपसे शुरू करता हूँ, क्योंकि पॉइंटर्स हमारे साथ बैठे इंडस्ट्री के, तो उनसे शुरुआत होनी चाहिए। तो सर सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि बनारस से बैंकॉक का सफ़र जो है, तो ये जब आपने स्क्रिप्ट आपके पास आई तो आपने स्क्रिप्ट में देखा कि इसमें बैंकॉक है तो आपने साइन कर दिया? आपने सोचा कि नहीं मज़ा तो आएगा? नहीं, बनारस की वजह से साइन किया। जी बैंकॉक का पता ही नहीं था, बाद में बनारस के बाद इन्होंने जोड़ दिया कि अच्छा बनारस से जब हमसे काम करवा लिया उसके बाद कहने लगे अभी बैंकॉक भी चलो। तो कैसे मना कर सकते, आदमी नहीं, फिल्में बिल्कुल। नहीं छोड़ी जाती हैं। जी मुझे लगा कि कहीं ऐसे गुड़गांव या कहीं ले जाएंगे, वो सीधा बैंकॉक ले गए। बिल्कुल। मैम सबसे पहले तो ह्यूज फैन, और बात की जाए तो आपने इसमें कहा है कि ऐसी पहली रिटायरमेंट में देख रही हूँ जहाँ पैसा आ नहीं जा रहा है, तो 8,75,000 रुपए तो आए हैं, तो वो सारे बैंकॉक में खत्म कर दिए या वो कुछ बचे भी उनमें से अगर मैं अमाउंट? आपको बता दूंगी तो आप फिल्म में क्या देखोगे? नहीं, थोड़ा सा वैसे वो उन पैसों से खर्चा हुआ या अलग से कुछ ये है? तो देखनी पड़ेगी फिल्म। जी सर, अनुराग भाई आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपकी डेब्यू फिल्म है और ये सभी से क्वेश्चन आप बता सकते हैं कि पहले तो आपको जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो एक तो सबसे पहले क्या स्ट्रक किया माइंड में कि किस तरह का आपका रिएक्शन था, और जब आपको पता चला कि पहली फिल्म में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो वो कैसा रिएक्शन था उस समय? यार रिएक्शन क्या था, स्पीचलेस, मैं एकदम नम हो गया था। क्योंकि जब स्क्रिप्ट आई थी, जब पता चल रहा था, तो मैम और सर की कास्टिंग हो गई थी, जेमी की सबसे लास्ट में हुई थी। तो और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, ही वॉज वेरी कीन कि मतलब जेमी को ही लेना है करके। तो जब मुझे पता चला जेमी, तो मेरे को लगा कि यार मतलब जेमी के साथ भी काम कर रहा हूँ, शी हैज़ लाइक डैड का भी उनका टैलेंट है, और हम लोग भी फ़ैन ही हैं उनके। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद चाहत को और ऐड ऑन करते, तो मैं सोच रहा था यार सब कुछ ही अच्छा मिल रहा है, ये मतलब ये मूवी इट्स लाइक दिस मूवी वाज सपोज्ड टू बी इन माय लाइफ। तो आई फेल्ट वेरी लकी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि जब चीज़ें पूरी रेडी हो गई थी ना, आई फेल्ट लाइक यू प्रे एंड यू गेट थिंग्स। बिल्कुल। सबसे ये क्वेश्चन है कि आप सब बता सकते हैं कि स्क्रिप्ट जब आती है आप सभी के पास, और जब आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन का जो मंत्रा है वो क्या है कि आप किस किस पॉइंटर्स पे स्क्रिप्ट को जो है सिलेक्ट करते हैं? वही देखते हैं कि कहाँ ट्रैवल करने मिल रहा है, उसके बेसिस पर हम सिलेक्ट करते हैं। बस ट्रैवल कहाँ मिल रहा है और पैसे अच्छे मिल रहे हैं कि नहीं वैसे मिल रहे हैं? स्क्रिप्ट क्या है? नहीं, आई मीन ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये फिल्म करने का के पीछे ये लालच ये था कि मुझे कुछ अलग करने मिल रहा है, तो ये चैलेंज था मेरे लिए। एंड क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्टीरियोटाइप नहीं होना चाह रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि लोग मुझे एक ही तरीके से सोचे या देखें कि अच्छा ये सिर्फ कॉमेडी कर सकती है, और मैं उस चीज़ से थोड़ा ब्रेक फ्री होना चाह रही थी। एंड लकीली हरीश सर ने मुझे इस कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। एंड जब उन्होंने बोला कि सीमा जी होंगी उसमें और रघु सर, वो सोने पे सुहागा था मेरे लिए। सो आई हैड टू साइन दिस फिल्म। इट केम एज अ ब्लेसिंग टू मी, इट केम एज एन आंसर टू माई प्रेयर्स ऑनेस्टली। जी मैम, आप ये है जैसे आप इसमें पहले भी हमने देखा, आपने कहा एक इंटरव्यू में देखा उसमें आपने कहा कि आर्टिस्ट की सबसे बड़ा जो आर्ट है वो है अवेयरनेस। तो अगर वो अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर होगा तो वो उतना अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा। तो आपने इस पूरी जर्नी में, जो इस पूरे कहानी के अंतराल, आपने क्या क्या अवेयरनेस अपने अंदर लाई? ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इस कहानी में या अगली कहानी में कुछ और तरह का अवेयरनेस से मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी, और जब आप एक एक्टर हैं तब तो और कंपलसरी हो जाता है कि आपके अंदर ये आर्ट होना ही चाहिए बिल्कुल। कि आपके आसपास क्या घट रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने डायलॉग याद किए, अपने डायलॉग रट दिए और अपने ही डायलॉग से लेना देना किया। किस घर में आप रहते हैं, कौन सी जगह पर है, कौन सी सिटी है, उसका रहन सहन क्या है, मेरे फादर जो बने उनका करेक्टर क्या है, मेरी बहन जो बनी है, मैं जो बनी हूँ, जो भी हमारी एनवायरनमेंट है। और वो ही नहीं जो कैरेक्टर्स हैं, मैं जो कह रही थी कि वो ये कह रही थी कि जो भी इस वक्त भी यहाँ जो मौजूद हैं उन सब के साथ मेरी अवेयरनेस होनी चाहिए। ये नहीं कि मुझे यही नहीं पता कि वहाँ 3 लोग कौन बैठे हैं, यहाँ 3 लोग कौन बैठे हैं। मैं सबको देख रही हूँ और सबके बारे में मेरे दिमाग में एक पिक्चर बन रही है। मुझे लगता है अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाता है, वो आपका कॉमन सेंस बढ़ाता है, आपकी टाइमिंग करेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें जो एक्टर को अननोनली एक प्रैक्टिस देता है
अगर आप चाहें ना चाहें, आपको पता ही नहीं कि आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जी। और हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखते हैं आप। रघुवीर सर, ये मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक से आपका फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर, और आपने 8 फिल्में जो हैं आपकी ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुकी हैं अब तक। बात की जाए काफ़ी जो रिकॉर्ड्स भी आपके नाम है, और बात की जाए तो सर इस फिल्म की और आने वाली जो भी फिल्में, आपने कहा है कि मैं इतना कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ कि मेरे लिए ये जन्म भी उसके लिए कम है। तो क्या क्या फर्दर आप जो है आपने सोच रखा है कि ये मुझे भी करना है? नहीं, ये करना चाहता हूँ जन्म नहीं, मैं सीखने की बात कर रहा था कि मुझे सीखना। आपकी काउंटिंग शुरू कर दी हाँ, कि और क्या-क्या अभी और करके आप- कितना बचा है, कितनी है, कितना और बचा है, फिर उसके बाद आपका जन्म निकल जाए, फिर देखिए, अगला जन्म का अब इंतजार अभी तो करो। इन्होंने ये भी करना है, ये पता भी नहीं करना कौन। हाँ। तो अभी इस जन्म का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सीखने की बात कर रहा कि सीखना इतना कुछ है, करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमेशा करने की कोई बात ही नहीं करता, मैंने कुछ नहीं किया जी। जिंदगी में, सिर्फ सीखा है बस, और कुछ नहीं किया, कुछ जी। भी नहीं किया। तो सीखने की बात कर रहा था कि सीखने के लिए इतना कुछ पड़ा हुआ है कि एक ज़िंदगी छोटी लगने लगी। जी सर, खाने का बड़ा आपके साथ थोड़ा सा ना खट्टा मीठा आपका रिश्ता रहता है। हमने इससे पुरानी मूवी देखी थी धूमकेतु, जहाँ आप मटर के पीछे परेशान हो गए, फिर उसके बाद पंचायत में आपने देखा आप बोले चाय नहीं आपसे बनानी, बर्तन आप उसमें फेंक रहे, इसमें आप बोले नमक ही नहीं है। तो क्या सर, क्या Right. बताऊँ मैं, जी एक्चुअली एक्टर बनने से पहले मैंने खाना बनाना ही सीखा था। जी और अगर जिसको खाना बनाना आ जाए, समझ लो बेहतर एक्टर बन जाएगा। आप देख लीजिए, क्योंकि सारा ये स्वाद, सारे रस खाने से ही मिलते हैं। आपने खाना कैसे पकाया है, कितनी आंच में पकाया है, कितना मसाला है, मसाले को किस अंदाज में भूना है, उससे फर्क आ जाता है। बस यही करते चला, इसलिए खाना बीच बीच में आ जाता है। जी बिल्कुल, और वो मसाला फिल्मों में भी डालते हैं जी आपके जी कैरेक्टर हाँ, में, बिल्कुल। जी जी हाँ। जी अनुराग भाई और चाहत मैम, आप दोनों से मेरा क्वेश्चन है कि आपकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो एज अ को एक्टर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है मैम की जो हमें नहीं पता लेकिन आपने इस दौरान एक्सप्लोर की, और आप बताना चाहेंगे? और सेम विद द केस मैम आप। नहीं, मतलब एक अच्छी क्वालिटी मुझे लगता था कि शी ऑलवेज बी ऑन फोन फॉर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स एंड एवरीथिंग, बट वहाँ पे शी इज मोर फॉन्ड ऑफ डॉग्स। वो इंस्टा से ज़्यादा डॉग्स पे शी वाज। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे दिखा रही थी, इंडिया में इंडियन ब्रीड्स हैं 250 से ज़्यादा, और मुझे पता ही नहीं थी। एंड शी वाज लाइक टेलिंग मी 24, हाँ 24-25, सॉरी 250 नहीं 24-25, वो दिखा रही है मुझे, कह रही ये ब्रीड है, ये है ऐसे। तो मुझे लगा था शी वाज मोर इनटू इंस्टा, बट शी इज मोर इनटू डॉग्स। मैं इंस्टा पे रहती हूँ, बट डॉगी और कैटीज की रील्स देखती रहती हूँ, एनिमल्स रील्स देखती रहती हूँ, तो लोगों को, और खाने की रील्स देखती रहती हूँ। तो लोगों को लगता है मैं इंस्टाग्राम पर, बट मैं खाना रेसिपीज देखती हूँ और जानवर कुत्ते बिल्ली देखती हूँ इंस्टाग्राम पर। जी बिल्कुल। तो दैट्स व्हाट ही मींस टू से। बट एज अ को एक्टर आई डोंट नो, सोचना पड़ेगा नहीं हाँ, मैं या आई टॉक, आई स्पीक अबाउट दिस। जी व्हेन दिस ऑफर केम टू मी, जब यात्रीज का मुझे ऑफर आया, स्क्रिप्ट वगैरह सुनी तो पता लगा ही इज़ द मेन लीड। सो आई वाज लाइक कि ओके, आई डोंट नो कैसे क्या होगा, किस तरह से केमिस्ट्री मैच करेगी नहीं करेगी। एंड फिर सेट पर ही, पहली बार सेट पर ही मिले हम, रेडी होकर सेट पर ही मैं पहुंची जहाँ पर ये अपने मार्क पे ही खड़े थे। लाइक ओके वो है अनुराग। एंड देन ऐसा मुझे लगा था कि पता नहीं सीन्स कैसे निकल कर आएंगे, बिकॉज मैंने इनका काम देखा नहीं था ज़्यादा, बट ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस एज एन एक्टर। एंड बहुत अच्छे, मतलब ऐसा लगा नहीं मुझे कि बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है उन्होंने, बट कम काम किया है। तो मुझे ऐसे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। ही वॉज वेरी गुड एंड स्पॉन्टेनियस एज एन एक्टर। तो केमिस्ट्री वहाँ पर डेफिनेटली बेटर हो ही जाती है। और जब आपको एक अच्छा एक्टर मिलता है ना, तो आपका खुद का परफॉर्मेंस भी अच्छा निखर कर आता है स्क्रीन पर। जी सो दैट्स व्हाट आई वुड से। जी अनुराग भाई, आप तो दिल्ली एनसीआर से हैं और आपने कहा कि पढ़ाई में, मूवी में कि पढ़ाई मेरा उतना मन, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती, बिजनेस मुझे करना है। तो रियल लाइफ में कभी ट्राई किया? हाँ, रियल लाइफ में भी है। मैं 10th में 2 बार फेल हो चुका हूँ। 12th भी मैंने बड़ी मुश्किल से की है, बिकॉज 8th के बाद से आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग फॉर क्रिकेट ओनली। पूरे साल हरियाणा के लिए खेल रहे थे मैचेस, तो पढ़ाई में मेरा वैसे ही मन नहीं लगता था। बट ठीक है, डैड वाज इन नेवी, तो उन्होंने कहा साइंस लेनी है तुझे। तो मुझे आज तक नहीं पता वो 10th 11th 12th में मैंने क्या किया, बस पास हो गया था, मुझे इतना पता। जी बिल्कुल। और अगर चलो वो आप कुछ और कर लेते फिर यहाँ नहीं होते आप, वो एक अलग हाँ, ये भी कह सकते बिल्कुल। तो पहली मूवी और पहले में सीधा बैंकॉक पहुंच गए, दिल्ली एनसीआर दा मुंडा। तो कैसा फील था उस, क्योंकि आप पैसे ले रहे हैं बैंकॉक जाने के, पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में?
नहीं, मैंने यहाँ के दिल्ली एनसीआर के सारे मुंडों की ख्वाहिश जो बेचारे पैसे देके सोचते हैं, मैंने वैसे ही कर दी पूरी। जी। तो आई एम लकी, आई फील लकी फॉर दैट। जी, एक मैम पंजाबी में एक सेइंग है कि मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत। ये मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हो लेकिन उसके लिए मेहनत भी है। तो ऐसे कोई आप सबके मैं पूछना चाहूँगा रोल्स हैं कि जो आप मैनिफेस्ट आपने करके रखे कि ये ड्रीम रोल मुझे करना है। आपका तो मुझे पता है मैम, आपसे शुरू करते हैं जी। मेरा क्या पता है? वो ड्रंक वुमेन वाला जो अरे आपको आगे कैरेक्टर प्ले करना। ओ, क्या बात है। जिमी जी, आप आपने प्रीवियस इंटरव्यू में बोला था कहीं। रिसर्च किया मैम थोड़ी बहुत? नहीं, बट ये आई थिंक यात्री इज समथिंग जो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे एक सीरियस रोल करना है। एंड गॉड इज़ वेरी काइंड टू मी कि जो मैं प्रे करती हूँ बड़ी शिद्दत से और बड़े दिल से करती हूँ, तो आई थिंक गॉड मुझे मतलब आंसर कर देते हैं। तो ये सीरियस रोल था जो मुझे करना था। एक तेलुगु फिल्म करने की बहुत इच्छा थी दिल से, बिकॉज मेरी मदर टंग तेलुगु है, बिल्कुल। तो वो मैं अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो बस आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, जी लिविंग माई ड्रीम। मैम आप आपने सुना है वो, ऐसा नहीं कि वो ही मैं करना चाहती हूँ, वन ऑफ द कैरेक्टर्स होते हैं ना जो मुझे लगता है कि एक्सप्लोर नहीं किए हैं ज़्यादातर फिल्मों में। जी। मैं वो बात कर रही थी, ये नहीं कि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा या मेरा ड्रीम रोल होगा। मैं ये कह रही थी उस इंटरव्यू में भी और आज भी ये कह रही हूँ कि ज़्यादातर आदमियों के ऊपर इस सब्जेक्ट पे काम किया है और किसी ने औरत को लेके इस सब्जेक्ट पे काम नहीं किया। अगर कोई इस तरह की फिल्म बनाएगा तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस होगी अगर वो मेरे पास आता है कि मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ड्रंक आदमी का या औरत का रोल अभी तक किसी ने या लिखा अच्छा नहीं है या किया अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वैसे नहीं होता है कि यार क्या कर रहा है, वो नहीं होता है। हाँ। जो ड्रंक करते हैं, मतलब जो ऐसे वाले जो होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा पीने वाले लोग होते हैं, उनका पता नहीं चलता है। बिल्कुल। तो वो जो सटलनेस है वो मैं करना चाहती हूँ अगर मुझे कभी मौका मिला। बाकी रोल कोई ड्रीम रोल नहीं है मेरा। मैं बहुत अभी बहुत सारे रोल्स हैं जो करने हैं, अगर आ जाए भगवान की दया से तो ज़रूर करना चाहूँगी। तो किया है ना ड्रंक रोल, मेरा लाइफ खराब हो गया। हाँ, अच्छा किया उसने, बहुत अच्छा किया। रघुवीर सर, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो आगे फ्यूचर में? बड़ा मुश्किल सवाल है भाई। इतने आप एक पूछ रहे हैं, मेरे ज़हन में तो बहुत सारे हैं। नहीं, जो कोई दिल के करीब हो कि हाँ ये मुझे करना। सारे दिल के जो कर चुका वो भी दिल के करीब ही है। दिल के करीब नहीं हो तो ऐसे करता भी नहीं मैं। तो सब दिल के अगर नहीं होते तो करीब ले आता हूँ दिल के। तो जितने भी कैरेक्टर मैंने किए सारे वो कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो या जो तो मैंने blind नहीं किए होते होते हैं। जितने भी हाँ, किए मैंने वो ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मैंने नहीं किए होते, और अभी जितने भी आएंगे वो ऐसे करूँगा जो नहीं किए होते, तो इसलिए वो ही हो गए जो नहीं किए हैं। जो नहीं किए हैं। अनुराग भाई आप बताओ। मैं कैरेक्टर की तो नहीं बात करूंगा, गलत बट नहीं कह रहा हूँ। 2019 में ग्राउंड टेबल हुआ था गुड़गांव में, तो उसमें मेरी शॉर्ट फिल्म सेलेक्ट हुई थी और मैम की भी हुई थी। तो हम मैम और मैं आई थिंक वेस्टर्न गुड़गांव में ही बैठे हुए थे और ऐसी ही मैम बैठी हुई थी, मैं भी टेबल पर, और मैं सोच रहा था यार मेरी कब किस्मत चमकेगी कि मैं मैम के साथ काम करूंगा, और मैं सोचे जा रहा था बार बार, और अब मैं मैम के साथ काम कर रहा हूँ 3 साल में। देखिए आई कॉल इट गुड वे। जी। मैंने कभी एक्शन रोल नहीं किया है, सो आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक एंजेलिना हैज प्लेड इन सॉल्ट। मानना चाहेंगे आप? नहीं I want to play some character like a complete action girl or a woman, जी। like Angelina Jolie in Salt, so something like that I would love to. जी, लास्ट में हम एक छोटा सा रैपिड फायर 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ। पैदा किया उन्होंने वाह भाई वाह। मैम आपसे है, अभी आप यात्री हैं इसमें, तो ऐसी कौन सी फेवरेट डेस्टिनेशन है जहाँ पे अभी तक आप गए नहीं है लेकिन जाना चाहते हो? हाँ, स्पेन। स्पेन। ये सवाल मुझसे न पूछा आपने। सर, आपका ऐसा कोई लाइफ का मोमेंट जब आपको लगा हो, लो की मोमेंट जब आपको लगा हो यार सब खत्म हो गया, जीरो है, क्या जा रहा हूँ छोड़ के सब? जा रहा हूँ छोड़ के घर। नहीं मतलब इंडस्ट्री के अंदर जब आप स्ट्रगल कर रहे थे उस दौरान। इंडस्ट्री में नहीं वो तो ना छोड़ूंगा कभी। हाँ, अच्छा हो बुरा हो वो नहीं छूटती। हाँ, मेरे सामने खबर भी खो दी तब भी नहीं चाहूंगा मैं। क्यों छोड़ के जाए भाई? ये छोड़ने उड़ने वाला डरने वाले का काम है। बिल्कुल। हम अगर ऐसा लगे तो वो देखेंगे कि क्यों ऐसा, अपनी कमजोरी देख के मैं उसको कमजोरियां ठीक करूंगा कि छोड़ के चला जाऊंगा? जी बिल्कुल। छुड़वा दूंगा, छोड़ूंगा। जी अनुराग भाई, बचपन की कोई ऐसी फैमिली ट्रिप जो आपको आज तक याद हो, इसमें बहुत मजा आया हो? आई थिंक मेरे फादर नेवी में थे और हम कुलाबा ही रहते थे, तो मेरे फादर हर सैटरडे संडे हमें पहले वहाँ पे एक शेर पंजाब रेस्टोरेंट था, वहाँ लेके जाते थे।
फिर रीगल सिनेमा में पिक्चर दिखाते थे तो फिर मरीन ड्राइव पे जाके बैठते थे, तो वो मैं अभी भी कई बार अकेला जाके बैठता हूँ एंड आई मिस दैट पार्ट। जी चाँद मैम, फर्स्ट सैलरी या फर्स्ट चेक कितने का मिला था, याद है? पहली पेमेंट? 500 rupees only. मुझसे पूछो। हाँ बताओ मैम। 5 रुपए। 2.5 रुपए, 2.50 पैसे। मुझे भी 5 हाँ। रुपए, रेडियो की उस वक्त मेरी फीस थी 5 रुपए, और जब वो रिपीट होता था ब्रॉडकास्ट, उसको जो रॉयल्टी बोलते हैं, वो 2.5 रुपए मिलती थी, लेकिन प्ले की मुझे 5 रुपए मिलते थे, और वो भी चेक मिलता था 5 रुपए का, वाह जो रिजर्व बैंक जाके तोड़वाना पड़ता था। जी, तो मैं लास्ट में मुझे आपसे चाहूँगा कि आप अपने अंदाज में अपील कर दीजिए। बाय गॉड, मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, यार गो एंड वॉच यात्रीज, यार इट्स कमिंग ऑन द 6th of October. What are you doing? Please go watch, हाँ? I love it. Thank you. तो ये थे हमारे साथ यात्री जो हमारे साथ जुड़े थे, और 6 अक्टूबर को यात्री जा रही निकल गई है मेरी। आपके नज़दीकी और दूर के दोनों के सिनेमा घरों में, तो जाके आप देख सकते हैं। और बहुत बहुत अच्छा लगा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, बहुत थैंक यू आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, Thank you. थैंक यू, Thank you, थैंक यू, थैंक यू।